गुड आफ्टरनून बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK निराला, टुडे विल बी स्टार्ट अ पोलिनोमियल लेक्चर 11। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते आ रहे हैं और कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। अनुज, अक्षय, अभिनंदन, उत्कर्ष, पल्लवी, वेरी गुड। चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए, साउंड, वॉइस, वीडियो जितने भी हैं पिक्चर क्लियर हैं। तो आगे हम लोग क्लास में आज समझेंगे, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने बताया था फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के अलग अलग रूल पढ़ेंगे और अच्छे से फैक्टराइजेशन को करेंगे, क्योंकि क्लास 9th से जिसका फैक्टराइजेशन वीक होगा, आगे चल के मैथ्स बहुत उसका वीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना है। चलिए, पल्लवी पांडे ने कहा क्लियर सर, और सभी लोग जल्दी से, अच्छा है उत्कर्ष, ठीक है, अभिनंदन, सभी लोग बता दीजिए। हाँ सर, आई हैव अ डाउट इन अ फैक्टराइज। अभी मैंने फैक्टराइज नहीं बताया, अभी प्रोसेस सीख लो कैसे कैसे करना है। इसके बाद जो है बहुत सारे डाउट आपको पूछने होंगे, पहले ये रूल सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि अभी फैक्टराइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो अभी कोई डाउट होगा ही नहीं। अभी फैक्टराइजेशन के अलग अलग रूल समझना है। चलिए, तो सबसे पहले हमने बताया था कि फैक्टराइज में सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉमन फैक्टर पे ध्यान देंगे। यही फैक्टराइजेशन शब्द जो है कॉमन फैक्टर से बना है, कॉमन फैक्टर नहीं तो फैक्टराइजेशन नहीं, इस पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, इस पे खासकर ध्यान देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 6xy, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 3x² प्लस 6xy, ये फॉर एग्जांपल है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो फाइनली यहाँ पे x बचेगा, और 3 2 जा क्या होता है 6, और यहाँ पे y। ठीक है, यानी 4 फाइनली 3x x प्लस 2y, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि हमको ऐसा चूज करना है कि जो फैक्टर के रूप में मिले, फैक्टर के रूप में। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि हमको कैसे करना है। फॉर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी लोग ट्राई करिए जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। क्या है, देखिए कॉमन पे ध्यान रखना है, डरना नहीं है। पहले इजी कंसेप्ट से सिखा रहे हैं, धीरे धीरे टफेस्ट पे। 7xy माइनस 21x² y²। तो क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर जैसे 7 और 21, ठीक है, ये दोनों किसके टेबल में है, 7 के टेबल में है। तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होती है वही कॉमन होती है, इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो 7 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे देखेंगे x 1 टाइम है, x 2 टाइम्स है, तो सबसे लोएस्ट कौन है, x, तो x ले लिए। यहाँ पे y 1 टाइम, यहाँ पे y 2 टाइम्स, तो सो y कॉमन। तो अब यहाँ पे पूरा कॉमन, यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तीनों में चेक करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली तीनों हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। तो जब नहीं बचता है तो मैथमेटिक्स में हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि 7xy में 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy भी आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग फैक्टराइजेशन चेक कर सकते हैं। अब 7 के टेबल में 7 3 21, और x डबल है, x 1 से करेंगे x, और y डबल है, x से करेंगे y। तो 7xy और यहाँ पे 1 माइनस 3xy, इस तरह से। ठीक है, 7xy 1 माइनस 3xy, क्लियर है। रिप्लाई मी से यस या नो। तो फैक्टराइजेशन में हमेशा कॉमन चीजों को ध्यान में रखते हैं फैक्टर करने के लिए। हाँ, अब कुछ अलग आएंगे। चलिए, सभी लोगों ने कहा क्लियर। तो अब आगे हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे है, अब थोड़ा सा आएगा
क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे आ गया एक्स क्यू वाई क्यू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर x4 y4। तो इस तरह के क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पेयर बनाना होगा पहले, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स क्यू वाई क्यू, यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा फैक्टराइजेशन में हम लोग कर सकते हैं। यानी मिडिल टर्म एक्सपेंड, जैसे मैंने बोला था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एकदम ऐसे। हाँ, दिव्यांशु गुप्ता सर स्क्रीन रोटेट कर रहा है वीडियो ना, तो ऐसा प्रॉब्लम अपने मोबाइल से चेक करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ सब सही है, क्लियर है। चलिए, एक्स स्क्वायर वाई 4, अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर, दो दो का पेयर बनाएंगे ऐसे। पहले कितने थे, 3 थे, तो 3 थे तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बोला था कॉमन निकाल के, और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों टाइप से कर सकते हैं। दोनों से बताऊंगा कि जैसे कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उसको कि जल्दीबाजी में कैसे करें या ऐसे, दोनों पैटर्न से सीखना है, घबराना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का कॉमन क्या हुआ, लोएस्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा है एक्स वाई और यहाँ बचा है 1। उसी तरह दोनों में इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 1 प्लस यहाँ पे जो देख रहे हैं केवल वाई स्क्वायर बच रहा है। तो ये दोनों कॉमन नहीं हुआ, जब दोनों कॉमन नहीं होगा तो फिर ये फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी ऐसे लोग सोचने लगते हैं और कभी यही क्वेश्चन ये सब डायरेक्टली होते हैं, ऐसा कभी, ठीक है। ऐसे जब कॉमन नहीं मिले तो फिर इससे करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो डायरेक्टली आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसी में दोनों में कॉमन कौन है, ये कॉमन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही हम दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो फाइनली यहाँ पे बचा एक्स वाई प्लस 1 और यहाँ पे बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से लिखना पड़ता, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता, इस पे ध्यान देना है। लेकिन ईजी के रूप में हम लोग कैसे सोच सकते हैं, इसको थिंक अबाउट कर सकते हैं, ठीक है, यही फैक्टराइजेशन का कमाल है। तो ईजी में जो इतना हम लोग किए, जिनको नहीं आ रहा है, जैसे फैक्टराइजेशन से डर लग रहा है, तो डरना नहीं है बिल्कुल। यहाँ देखो ईजी कैसे सोच सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कॉमन तीनों में देख रहे हैं, तो तीनों में अगर एक्स का देखें तो लोएस्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ले लिए। वाई का चेक करें तो वाई स्क्वायर लोएस्ट वैल्यू है, तो कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कॉमन ले लिए। तब यहाँ x3 y3 है, तो क्या होगा xy, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे फाइनली बचेगा, देख रहे हो, एक्स स्क्वायर कॉमन वाई स्क्वायर, और इतने का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना है। अब यही आंसर हो जाएगा फैक्टराइजेशन में, कभी डायरेक्टली आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, यानी फैक्टराइजेशन को हम लोग कैसे पहले कॉमन फैक्टर द्वारा इजी से सोच सकते हैं, फिर धीरे धीरे आएगा, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष कुछ नहीं है, फिर से अच्छे से समझना है, कॉमन पॉइंट पे ध्यान देना है, कॉमन पॉइंट पे कि एक्स वाई में लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, ठीक है, और कॉमन लेके डायरेक्टली कर देना है, ठीक है। उत्कर्ष, रिप्लाई मी से यस या नो, वेरी सिंपल। जैसे मान लो कि तुमको यही सोचना है उत्कर्ष, फॉर यू 5x, अभी सिंपल दे रहे हैं, 5x प्लस 10x स्क्वायर, यही है मान लो, सपोज दैट 5x स्क्वायर
5x प्लस 10x स्क्वायर। तो अगर इसको फैक्टराइज करना है तो कॉमन ढूंढना है, तो 5 के टेबल में दोनों है 5, 5 2 जा 10, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 हो गया। x और x स्क्वायर में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, x। तो यहाँ पे अब 5x पूरा ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन होता क्या है 1, तो यहाँ पे 1, क्योंकि 5x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और यहाँ 5 2 जा कितना हो गया 10, और x स्क्वायर है तो यहाँ x, तो फाइनली यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न पे ध्यान देंगे। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पेयर वाइज, जैसे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ग्रुपिंग टर्म्स का फैक्टराइजेशन कैसे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2b ए बी प्लस 2 है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए बी प्लस 2a। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कहाँ कॉमन है, कुछ है ही नहीं वैल्यू। तो अब इसमें क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, यानी a को a के साथ करेंगे, b को b के साथ कर लेंगे, यही ग्रुपिंग, यानी सेम कैटेगरी को ढूंढना। तो इसका ट्रिक्स क्या है, जैसे मैंने बोला था सेम कैटेगरी से शादी होगा, उसी तरह यहाँ सेम कैटेगरी ढूंढना होता है इजी फैक्टराइजेशन के। तो कैसे होगा देखो, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2a, ए को एक साथ में दे दिया, और प्लस यहाँ 2b या ए बी प्लस 2b, b को b के साथ में या a को ग्रुप करना है, सजाना है। ठीक है, केवल यही तरीका नहीं होगा, और कर सकते हैं। ठीक है, प्लस है, बीच में कोई फर्क, कितने लोग इसी को सोच लेते हैं कि यहीं से यहाँ लिख दिए तो ये माइनस हो गया, ऐसा नहीं सोचना है, वेरी सिंपल। क्योंकि क्या प्लस है, देखो 1 प्लस 2 क्या होता है 3, और 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो क्या यहाँ से यहाँ चला गया तो माइनस हो गया, ये नहीं। कब वो माइनस होता है, जब इक्वल टू के बाद जाता है, यहाँ तो कोई इक्वल है ही नहीं। ठीक है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, तभी फैक्टराइजेशन आएगा, नहीं तो फिर आपको हमेशा डाउट रहेगा, डर लगेगा कि कैसे हमको फैक्टराइजेशन करना है, वेरी सिंपल वे में। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हमको कितना जल्दी ग्रुपिंग करना आ रहा है या सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ वेरी गुड अनुज चौरसिया। तो जैसे ही हम दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या हो गया a, तो a फाइनली प्लस 2, और इन दोनों में कॉमन है b, तो हो गया a प्लस, ठीक है 2। अब दोनों में कॉमन क्या है a प्लस 2, और यहाँ बचा हुआ वैल्यू क्या है a प्लस b, तो a प्लस b हो गया। ऐसे हम लोग कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, केवल यही तरीका नहीं है, अब खिलवाड़ खेलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आने लगेगा खिलवाड़ कैसे। अब दूसरा प्रोसेस, जैसे अब इसी को ग्रुपिंग में देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर, हम ए बी को भी यहाँ दे सकते हैं जिसमें ए का टर्म हो, और यहाँ पे किनारे में 2a और 2b अलग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बस सजाना है ग्रुपिंग वाइज। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है a, तो a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा a, और यहाँ पे क्या हो गया b, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस b। तो फाइनली दोनों में कॉमन क्या है a प्लस b, और यहाँ पे a प्लस 2। सो आंसर इज a प्लस बी एंड a प्लस 2। आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा, चाहे कोई भी तरीके से बनाओ फैक्टराइजेशन, खेलना है। ठीक है, जैसे मान लो कि यही सपोज दैट तुम्हारा आंसर, कितने लोग कहेंगे कि a प्लस 2 इधर आ गया, a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई भी 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम लोग, ये क्या है बीच में प्रोडक्ट है, तो ऐड और प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 प्लस 1 3 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है। ठीक है, एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में भी देखो 2 इंटू 3 6, 3 2 इंटू 6, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस यही मैथ्स की पहलू को सीखना है, यानी कहता ही मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, खेलो, मैं जल्दी आ जाऊँगा,
ज़्यादा सोचोगे तो नहीं आऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैथ्स को ईजी तरीके से सोचना है और फैक्टराइजेशन को भी, ठीक है। बहुत तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए अब हम लोग इस पैटर्न को सीखेंगे, सेकंड पैटर्न को। जैसे यहाँ पे हो गया, क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन में, एक्स वाई प्लस 2bx ay प्लस 2ab, ठीक है। अब दोनों का पेयर बना लिए, दोनों में है कॉमन क्या निकालें, x, तो x निकाले तो यहाँ कितना हो गया y प्लस 2b। जैसा आपको आ रहा है डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है a, तो a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया y और प्लस क्या हो गया 2b। अब देखिए ये दोनों सेम आएंगे, यही फैक्टराइजेशन के रूल है, दोनों सेम आएंगे। तो अब दोनों में कॉमन कौन हो गया, ये y प्लस 2b, y प्लस 2b, और अब x प्लस a, ये, ठीक है, यही आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग करेंगे। और तरीके हैं, एक्स वाई ए वाई को इस तरह 2ab और 2bx को भी कर सकते हैं, वैसे भी आपको करना होगा, ठीक है। 2-3 तरीके से सीख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है सभी लोगों का। अनुज अच्छा है, वेरी गुड। पल्लवी, ममता, वेरी गुड। चलिए सभी लोग ट्राई करना है ये क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से, वेरी सिंपल। क्या है, ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाले को एक कैटेगरी में रख रहे हैं, यानी ax bx को एक साथ, और y कैटेगरी को एक साथ by माइनस ay, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा a प्लस b, और इन दोनों में फाइनली क्या हुआ y, तो यहाँ b प्लस a। अब कितने को लगेगा कि ये उल्टा है, a प्लस b, b प्लस a, दोनों एक ही होता है। मैंने क्या बताया, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, और 2 प्लस 1, यही कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, डरना नहीं है। देखो a प्लस b को ही हम लोग b प्लस a कहते हैं, ठीक है। कितने लोग ऐसे सोच लेते हैं, तो घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। a प्लस b को ही हम लोग b प्लस a कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला क्या है, एल्जेब्रिक प्लस है, इसीलिए डर लग रहा है। और 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 में तो ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम दोनों में कॉमन क्या हो गया a प्लस बी, और फाइनली यहाँ पे कितना होगा x माइनस वाई, तो सो आंसर इज a प्लस बी एक्स माइनस वाई। हाँ, कैसे चेंज करना है रूल को वो ध्यान दे दो, जो प्लस से पॉजिटिव से निगेटिव, उस पर नोट कर लेना है। तो नोट कर लो, जैसे मान लो तुमको वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, निगेटिव पोर्शन में, जैसे तुमको x माइनस वाई को, ठीक है, चेंज करना है, तो हम लोग माइनस कॉमन लेके इसको y माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। या कोई भी वैल्यू रहेगा कि y माइनस एक्स है, तो इसको हम लोग सीधा लिखना है, x माइनस वाई लिखना है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, और इसको x माइनस वाई, ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है सेम यूजिंग करने का। प्लस में कुछ नहीं होगा क्योंकि a प्लस बी, बी प्लस ए ही होता है, लेकिन माइनस में ध्यान रखना होता है, चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन ले सकते हैं। किसी को अगर उल्टा चेंज करना होगा तो वैल्यू को कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन बताइए इस पे, जैसे मैंने वैल्यू दिया हुआ है कि इसको नोट करना है, ठीक है। रिप्लाई मी से यस नो, क्लियर हो गया कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लो
बहुत बार बच्चों गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, उसको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, तो कितना आंसर आएगा? ठीक है, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए तो। हाँ वेरी गुड, अच्छा है। पल्लवी, दिव्यांशु, अनुज, ठीक है, ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी से क्लियर। चलिए अभिनंदन, आंसर बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है बच्चों? ठीक है, फास्ट। चलिए क्या आंसर हो सकता है जल्दी बताइए। ठीक है, नो दच, जीरो नहीं, नॉट पॉसिबल, मैंने अभी बताया, इसीलिए कहता हूं ध्यान दो मेरे क्लास में कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, टेबल जीरो से स्टार्ट होता है जब जीरो होता है दच। तो पहले जितने भी तुम पिछले क्लास में 1 से 8 तक तुम मैथ पढ़े हो ना, अब तुम जीरो लेवल से स्टार्ट करो, देखो कैसे होता है। तुम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो साहिल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, -1 सर, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, वो जीरो के आदी हो जाते हैं। जीरो बहुत बड़ा चीज़ है, जीरो जब तक नहीं होगा तब तक जीरो तो आएगा ही नहीं डिवाइड में। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे कोई कहा कि x बाई जीरो, तो ये इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड, और 0 बाई एक्स तब जीरो होगा। जब तक जीरो ना आए तब तक जीरो, समझ में आ रहा है, कभी नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। वेरी गुड ममता, अच्छा है। ठीक है, -1 कैसे आया देखो, जैसे मैंने बताया कि इसको हम लोग x माइनस वाई, ठीक है, ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं नीचे। अभी ट्रिक्स मैंने बताया, y माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं -x माइनस वाई। ठीक है, माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो x y कैंसल, सो -1। ठीक है, -1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान देना है, खासकर किसमें, फैक्टराइजेशन में यही आता है, फैक्टराइजेशन में ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। चलिए जैसे आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे दे दिया जैसे फैक्टराइज a माइनस बी 3 प्लस 5 b माइनस ए, मान लीजिए फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो कितने लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ए बी के रूप में, डरना नहीं है, खेलना है। और कितने लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ a माइनस बी है तो ये भी a माइनस बी है, ये कैसे, तो क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो यानी इसको लिख सकते हैं 3a माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं -5a माइनस बी, ये लिख सकते हैं। यही ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है, दोनों तुरंत माइनस कॉमन लगा देंगे, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, और अब दोनों सेम हो गया तो कितने लोग कॉमन लेंगे, जब ये दोनों सेम हो गया डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। देखो तरीका बदलना है, जीरो लेवल से सीखना है। ठीक है, घबरा के एकदम पूरा हार्ड सीख लें, ऐसा कुछ नहीं। जीरो लेवल से फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे फैक्टराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। तो 3 में से 5 कितना होगा, नहीं जाएगा, -2, तो -2a माइनस बी, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या a माइनस बी कॉमन लेंगे, दोनों में a माइनस बी कॉमन है, तो यहाँ 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, इस तरह के पैटर्न हम लोग ऐसे करेंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे बच्चों इस पैटर्न पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। और क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, सिस्टमैटिक ढंग से। बहुत लोगों को खाली बस जल्दी जल्दी कोरस खत्म करना होता है, कोरस नहीं, यहाँ पे सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला, पढ़ाई ऐसी करना है कि उस चैप्टर के कहीं भी हम लोग एग्जाम दें तो सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड सभी लोग। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक नया शब्द एक्सपैंड। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपैंड। ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार में जाना।
यानी एकदम पूरे तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सपैंड, ठीक है, यानी पूरा एकदम विस्तार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कि अगर हम कह रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, जैसे इसे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, आइडेंटिटी इसको भी बोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहानी की शुरुआत यहीं से शुरुआत किया जाता है, तो ये सब क्लास 8 में बताया जाता है, ठीक है, लेकिन 9th में भी इससे स्टार्ट करेंगे। तो कोई मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो फॉर्मेट केवल चेंज होता है, फॉर्मूला वही रहता है, वैल्यू केवल चेंज होता है, तो ये फॉर्मूला a प्लस बी का ही काम करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसमें भी बच्चे रटते हैं, जैसे कितने लोग इसी फॉर्मूले को बताते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस है तो प्लस में मैथ्स को हम कहीं से भी उठा के कहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ही होता है, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 ही होता है, 2 3 प्लस 1 6 ही होता है। तो गेम खेलना है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को अच्छे से एक्सपैंड सीखना है। तो यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही एक्सपैंड हो गया फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसमें सिस्टमैटिक ढंग दिया क्या है, बच्चों को बहुत सारे टीचर को भी कंफ्यूज होता है, बच्चों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, पढ़ाते सही ढंग से नहीं है, तो गड़बड़ वहीं पे होता है। यानी आप जब तक इसको दोनों तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको फैक्टराइजेशन भी नहीं आएगा और एक्सपैंड भी नहीं आएगा। तो पहले हम लोग इसका विस्तार करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और फिर इसका उल्टा पढ़ेंगे। यानी कभी कभी हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना लिखना पड़ेगा, और कभी कभी इतना इक्वल टू इतना लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने फैक्टराइजेशन में बताया था, ठीक है, दोनों तरीके से पढ़ना है। तो इसी को कहते हैं एक्सपैंड, यानी इसके फॉर्मूले को विस्तार करिए, ठीक है। तो पहले अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से सीखना है। चलिए, तो इसी तरह ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सब प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं। आइए आज नया पढ़ाते हैं हम लोग एक्सपैंड, यानी ट्राइनोमियल का। ये था बाइनोमियल, अब पढ़ेंगे हम लोग ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म, ठीक है। देखो, आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, और ये क्या था, स्क्वायर ऑफ अ बायोनोमियल, जहां 2 टर्म होते हैं बायोनोमियल और जहां 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का स्क्वायर यानी कितने बच्चे एक्स वाई जेड में देख के फॉर्मूले डर जाते हैं, वही सेम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, उसे डरना नहीं है, ठीक है। यानी कहीं भी तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ठीक है। उसी तरह तुमको कोई कहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ba 2ab 2bc और 2ca। नोट कर लेना है, इसको रटना नहीं है मेरे क्लास में, क्योंकि मैंने थ्योरी में दिया है। ये सब क्या है, मैरिज फार्मूला, यानी ये सब शादी का फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूले सारे लर्न हैं और आता है इसको करना, तो यानी आपकी शादी होगी, नहीं तो फिर गारंटी नहीं है, नहीं होगी, ठीक है भाई, मेरे द्वारा, क्योंकि भाई जानते हो, क्योंकि यही है पूरे पोलिनोमियल का ट्रिक्स, ठीक है। सारे फॉर्मूले पे, अब आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, फॉर्मूला मिस क्वेश्चन टाटा बाय बाय फिश, तो इसीलिए सारे फॉर्मूले को एक जगह मैंने दिया था और उसको प्रैक्टिस करना है। ये आया कहाँ से, इसको देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो यानी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस बी प्लस सी और इंटू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हम लोग क्लास 8 में प्रोडक्ट सीखते थे, तो उसी तरह प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है। तो a से हम लोग तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c में तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, समझना है कि a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से करेंगे, फिर c से करेंगे, तो तीनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गया, अच्छा है, क्लियर हुआ पल्लवी। तो अब मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसको सजाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए में ए का किए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए में बी का किए ए बी हो गया, ए में सी का किए ए सी हो गया। बहुत इजी है, डरना नहीं है। बी में ए का किए ए बी हो गया, ठीक है, बी में बी का किए बी स्क्वायर हो गया, सी में बी में सी का किए बी सी हो गया, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे मल्टीप्लाई करने में डरते हैं कि बी में ए का मल्टीप्लाई करें तो हम बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन सही कौन है ए बी। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, फिर कौन आता है, बी। तो ये सिस्टमैटिक ढंग से भी छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार और बता रहा हूँ उत्कर्ष, ठीक है, घबराना नहीं है, फिर से सीख लीजिए। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट करना है। जैसे एक बार हम लोग ए से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार बी में तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार सी से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल, जैसे प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलिए उत्कर्ष जल्दी से बता दीजिए, अब क्लियर हुआ, रिप्लाई में से यस या नो, ठीक है। चलिए, हाँ अब सही हो गया दक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, नेट का आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो क्लियर हो जाएगा ना। चलिए, तो क्या करना है, सी से करेंगे, तो सी से करेंगे तो ए सी बी सी और सी स्क्वायर। तो अब पहले सजा लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को सजा लें, तो हो गया फाइनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए बी दो टाइम्स है, ए बी दो टाइम्स है 2ab, और बी सी दो टाइम्स है 2bc, और ए सी दो टाइम्स है तो 2c है। फाइनली ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2c। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपैंड हुआ है। तो फॉर्मूला एक्स वाई जेड हो चाहे ए बी सी। अब कितने इसी में माइनस वाला होता है, उससे डर जाते हैं, माइनस देके, माइनस से डरना नहीं है, जहाँ वैल्यू रहेगा जैसे क्वेश्चन कराएंगे वो माइनस का हम लोग कर लेंगे उसके तरीके से, ठीक है। इसका अलग से कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, खाली बस एक सिंपल समझो प्लस, यही ट्रिक्स है। और जहाँ माइनस होगा वहाँ हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी कराता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग में ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल एक समझाते हैं। जैसे क्या दिया गया है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c, और फिर यूजिंग फार्मूला करेंगे। तो कौन सा यूजिंग फार्मूला, तो देखो a x स्क्वायर, तो a की वैल्यू x स्क्वायर होगी, b स्क्वायर b 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर सी स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए कितना हो गया x, b कितना हो गया 2y प्लस 2bc 2 इंटू b 2y इंटू c 4z, ठीक है। अब 2ca 2 इंटू c कितना है 4z इंटू ए एक्स, ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy 2 2 जा 4 4 जा 16yz और प्लस 2 4 जा 8xz। ये आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। m माइनस एन यहाँ पे नहीं है उत्कर्ष, ठीक है। तो m माइनस एन क्या पूछना चाह रहे हैं आप, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में करना है उत्कर्ष, ठीक है। m माइनस एन क्या आप पूछ रहे थे, यहाँ पे m माइनस एन की कोई वैल्यू नहीं है तो इसे डरना नहीं है। चलिए एक्सपैंड में सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 ट्राई करिए मेरे साथ में, ठीक है। जैसे यहाँ
कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, एक क्वेश्चन कराएंगे माइनस वाला भी, ठीक है, और उसके बाद बाकी सब आप लोग करेंगे ट्राई, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, कैसे पूछेगा एग्जाम में, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है, एक्सपैंड करना है बट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज का। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे यहां पे है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्सपैंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखना है, हम लोग प्लस का फॉर्मूला जानते हैं, माइनस का नहीं जानते हैं, तो कितने बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। देखिए कैसे करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इस तरह से था। अब यहां देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितना हो रहा है 2x, b की वैल्यू कितना हो रहा है माइनस वाई, यही ध्यान देना है। अब b की वैल्यू प्लस वाई नहीं है, क्या है माइनस वाई है, और c की वैल्यू क्या है z। इसी फॉर्मूले में बस एक्सपैंड करना है, बस इतना ही ध्यान देना है ना, अलग से कोई माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, ट्रिक्स द्वारा करना है जैसे मैंने बताया। तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो क्या हो गया, यानी a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरह से b स्क्वायर मतलब माइनस वाई का होल स्क्वायर, c स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर, इसी में रखना है, इसी फॉर्मूले में, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू माइनस वाई, प्लस 2bc, 2 इंटू b की वैल्यू माइनस वाई, c की वैल्यू z, और प्लस 2ca। देखा, सारे में वैल्यू रख दिए, बस वैल्यू को पुट करना है। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अम्बरीश ने वेरी गुड, अच्छा किया है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो 2 2 जा 4x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और प्लस माइनस, इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं माइनस वाले में खासकर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 2 जा 4xy, और यहां भी प्लस माइनस माइनस 2yz, और प्लस 2 2 जा 4zx या 4xz, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसी को कहते हैं एक्सपैंड करना, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो एक्सपैंड में क्या होता है, बस फॉर्मूले को ध्यान में रखा जाता है, किसका यूजिंग, यानी जिस फॉर्मूले पे दिया रहेगा उसी को बस एक्सपैंड कर देना है। अब इसी का उल्टा, इसी पे मैथ्स में दोनों तरीके से क्वेश्चन चलता है। कैसे अब चलता है, एक तरफ क्या दिया एक्सपैंड, अब इसी का देगा फैक्टराइज, ठीक है। तो कैसे देगा, जैसे मैंने बोला, अब कंसेप्ट सीखते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए जस्ट क्या बोला है, फैक्टराइजेशन पे आ गए फिर। तो किस टाइप का फैक्टराइजेशन, इतना बड़ा फैक्टराइजेशन, कितने लोग देख के डर गए, ओह इतना बड़ा फैक्टराइजेशन नहीं, वेरी सिंपल कंसेप्ट, अच्छे से समझना है, ठीक है। अभी हमने उस फॉर्मूले को एक्सपैंड किया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कोई भी फैक्टराइजेशन होता है तो यानी हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि फैक्टर के रूप में आए, और जो फॉर्मूला वाला होता है वो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आता है, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे देख रहे हो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी तरह क्यूबिक में भी पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब के रूप में। तो देखो कैसे है, कर रहा है क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन बाय द मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यानी इतना इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं abc का होल स्क्वायर। तो इन सारे क्वेश्चनों में इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल द्वारा सोचेंगे हम लोग, इस तरह के फैक्टराइजेशन में केवल हमको ढूंढना क्या है, तो हम लोगों को बस सिर्फ ए बी सी को ढूंढना है, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, किसको सीखना है, ए बी सी को। तो कैसे चेंज करेंगे देखो, तो सबसे पहले ये
4p का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो सकता है? 2p का स्क्वायर, तो यही हो गया a। 9q का स्क्वायर कितना हो गया? 3q का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया b। और ये 4r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, ये हो गया c। और बाकी सब जो हो गए वो किसके फॉर्मूले पे? 2ab 2bc 2ca अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। अगर ये निगेटिव वाला होता तो थोड़ा सा आपको अच्छे से सीखना होगा, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव वाला, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एकदम इजी है, केवल ABC ढूंढिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या मिला? a कितना मिला? तो यानी इतने इक्वल टू हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितना मिला है? 2p, b की वैल्यू कितना हुआ है? 3q, और c की वैल्यू कितना हुआ है? 2r। तो इतना का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। यही फैक्टराइजेशन है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसकी माइनस वाले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन में कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को। हाँ, वेरी गुड उत्कर्ष, अनुज अच्छा है, अम्बरीश, पल्लवी, ठीक है, ममता ना, सभी लोग अच्छे सा फॉर्मूला यूज करना है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही मन में लड्डू फूटा, यही लेना है ट्रिक्स। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, यहीं पे माइनस वाले में ज्यादा कंफ्यूज होगा। ठीक है दक्ष, चलिए क्लियर हुआ अभी, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चेंज करेंगे। तो ABC देखो यहां पे कैसे माइनस वाले को ढूंढा जाता है, उसका ट्रिक्स देख लो। यहां पे हो गया 2AB, देखो ये प्लस वाला है, ठीक है, ये प्लस वाला है, तो ये पहले क्या होता है? 2AB, फिर क्या होता है? 2BC 2CA। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। हाँ, तो यहां पे देख रहे हो क्या? AB दोनों क्या है? प्लस में है, तो कौन बचा? ट्रिक्स का नाम क्या है? ABC। कहां गई थी? कुत्ते की झोपड़ी में सो रही थी। ठीक है, यानी ABC ढूंढना है आपको, कुछ करना नहीं है, यही ट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे AB दोनों पॉजिटिव है, तो बचा कौन? C, यानी C निगेटिव होगा। अब बाकी AB क्या होंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों में C है और दोनों को निगेटिव कर रहा है। कभी कभी क्या होगा? दो निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसका भी ध्यान देना है, वो भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अब कितने लोगों के मन में आएगा कि अगर सर A एंड B दोनों निगेटिव रखते तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो C वाला ऑलरेडी निगेटिव हो जाता। ठीक है, दोनों तरीके से खेल सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो सीखना है आपको कि कैसे कर सकते हैं। तो उत्कर्ष ने तुरंत आंसर दे दिया, अच्छा ने भी दे दिया। इसका क्या दूसरा आंसर नहीं हो सकता है? हो सकता है, डरना नहीं है, खेलना है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो 2x का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये a हो जाएगा, और ये ABC को ही ढूंढना है, 3y का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग C को -4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -4 का होल स्क्वायर क्या होगा? +16, तो 16 डेज स्क्वायर है, यही स्क्वायर वाले में इसीलिए माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और फिर आगे का जो फॉलोइंग है वो यही। अब हमको A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, आगे का हम लोग इसी तरह लिखेंगे 2 × A 2x b इंटू 3y, वो अपने से ये 12xy हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 3 जा xy, उसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बस लिखने की कला चाहिए, क्योंकि यही तो होगा। लेकिन अब आपका फर्स्ट टर्म में क्या हो गया? प्योरली ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो एक जल्दी से ट्रिक्स चाहिए। अब लिखने वाला खत्म हो गया फर्स्ट टर्म में, तो
तो ऑब्जेक्टिव हो गया, केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, नए नए पैटर्न टाइप के, तो इसीलिए आपको पढ़ाएंगे लास्ट में जब ये पॉलिनोमियल खत्म होगा कि पैटर्न कैसे चेंज हो गए। आप पैटर्न नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। अब बनाने वाला क्वेश्चन नहीं रहा तो अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब यहीं पे जैसे हो गया, यहाँ पे देखो -2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है, यानी -4z 2bc, ठीक है, 4z और 2ca -4z इंटू a 2x, ये मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। देखो 2 4 जा 8, 8 2 जा 60, ठीक है। इतना सजाने के बाद अब हम लोग इतने का फॉर्मूला कितना लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हम लोग कितना माने हैं 2x, b की वैल्यू कितना माने हैं 3y और c की वैल्यू कितना माने हैं -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये फाइनली हो गया। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो सो फाइनल आंसर इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। देखा, इस तरह से हम लोग यूजिंग करके कर सकते हैं। वेरी गुड ममता यादव, ठीक है, का होल स्क्वायर लिखते हैं बेटा। नीचे वाला आपका रॉन्ग है, 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब फिर बाद में जो आपने आंसर दिया है वो सही है। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको रूट से डर लगता है, रूट से डरना नहीं है, ठीक है। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर 2 रूट एक्स वाई। अब तो 2 का किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, बहुत सारा कंफ्यूजन है ना। 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का होता ही नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग जाएंगे सर्ड्स की तरफ। इसी को कहते हैं, जो रूट वाले वैल्यू होते हैं वो सर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था छोटी छोटी बातों पे। इसीलिए हम आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, ताकि सीखें, अभी आ जाए। एक बाइक ही हम आपको हार्ड पढ़ाने लगेंगे तो आपको आएगा भी नहीं। तो स्टार्टिंग 0 लेवल से करेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 को हम लोग √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। इसी पे ध्यान रखना है। और 8 को हम लोग लिखे हैं, बताए थे 2√2 का होल स्क्वायर। 8 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, नोट कर देना है, 2√2 का होल स्क्वायर, यानी 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखना है। तो यहां पे देख रहे हैं ये क्या होता है, फाइनली 2ab, ये क्या हो गया 2bc, और ये क्या हो गया 2ca। तो यहां पे कौन दोनों पॉजिटिव हैं, b और c, ये वाला पॉजिटिव है। केवल पॉजिटिव वाले पे ध्यान देना है, यानी b और c पॉजिटिव है। तो कौन बचा, a निगेटिव हुआ, तो इसी पे ध्यान देना है, तुरंत आंसर आपको आ जाएगा। ढूंढना क्या है, a b c। तो इसको हम लोग करें पैटर्न, तो कैसे लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, यही मिल गया a, ठीक है। y को तो वेरी सिंपल y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे a क्या है, b और c पॉजिटिव है, तो कौन निगेटिव रखना है, a को। -√2 का होल स्क्वायर प्लस होता है, किसी भी माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो कोई ना प्रॉब्लम सी नहीं है, तो यहाँ घबराना नहीं है। तो अब यहाँ पे 8z का क्या लिख सकते हैं, तो 2√2z का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट करते जाना है। जैसे ये b मिल गया, ये c मिल गया, तो हमको खाली कौन सा लाना है, a एंड b एंड c को ढूंढना है, ठीक है। ऐसे फैक्टराइजों से डरना नहीं है, खेलना है, a b c को केवल ढूंढना है। किसको ढूंढना है, a b c को। तो अब यहाँ पे 2ab, तो a की वैल्यू पुट कर दो -√2x और b की वैल्यू y,
अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है इसी चीज को कि हम लोगों की वैल्यू किस पे टर्म पे आ रही है और कौन सा पैटर्न पे रखना है। ठीक है, तो नहीं ध्यान में रखेंगे तो ये गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, तो जो अम्बरीश ने किया है, अब देखो गलती कहाँ पे हुआ। ठीक है बच्चों, इसी पे ध्यान देना है। यहाँ पे +2ab, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस है 2√2xy अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जो हम फॉर्मूला पढ़े उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, प्लस 2bc, b की वैल्यू y और c की वैल्यू 2√2z और 2ca, c की वैल्यू 2√2z और a की वैल्यू -√2x। अब कहोगे कि इतना कैसे आ रहा है, देखो 2 जा 4√2yz। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखो 2 जा 4 और √2 में √2 का करेंगे तो हो जाएगा -8। ठीक है, इसी पे ध्यान देना है। तो -8xz हो गया, वेरी सिंपल। तो ये क्यों लिख रहे हैं, तो यानी हम लोगों ने पहले इस स्टेप से इस स्टेप का फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी इतना वैल्यू रहे, यानी क्या रहे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca रहे, तो इतने को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो a+, ठीक है, इतने वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ a की वैल्यू है -√2x, b की वैल्यू क्या है y और c की वैल्यू क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको a b c को ढूंढना है। ठीक है, a b c को ढूंढना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, √x नहीं बेटा, ध्यान में रखना है। ठीक है, वो तो x स्क्वायर है ही है, √2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है पल्लवी, वेरी गुड। ठीक है पल्लवी पांडे, रिप्लाई मी। हाँ अम्बरीश आपका सही है। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे से सीख लें, घबराना नहीं है इस पे। खासकर रूट वाले में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो रूट वाले को 2-3 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, यहाँ बार बार जैसे एक्सप्लेन सर या कुछ, इससे घबराना नहीं है। आप क्या डर रहे हो, आपको बस ये फैक्टर नहीं करने आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने किनारे लिखा हुआ है फैक्टर, और मल्टीप्लाई जानते ही हैं शर्ट्स को, तो शर्ट्स को खिलना पड़ेगा। 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिर तुरंत हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पैटर्न को सीखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में एनटीएसी टाइप या ओलंपियाड टाइप में कैसे आता है। अब आ गए हम लोग बोर्ड से, अपने 9th क्लास से ओलंपियाड टाइप में। ठीक है, अब माइंड आपका वास करेगा, चेक करेगा कितने बच्चे उसको दूसरे ढंग से सोचते हैं और कितने बच्चे जब एक बेस्ट स्टूडेंट की तरह सोचते हैं तो वो रिजल्ट को लेते हैं, ट्रिक्स को लेते हैं, यूजिंग करते हैं। तो मैथ्स के 2 सिक्के और पहलू होते हैं। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन को देखो, हम लोग 2-3 तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन मैथ्स कौन होता है जो जल्दी रिजल्ट दे दे, यानी ट्रिक्स। यानी ट्रिक्स क्यों जरूरी होता है, वही मैथ्स आपको 1 आवर भी लग सकता है, वही मैथ्स -1 सेकेंड में भी लग सकता है, बिना बनाए ही सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए मैथ्स क्या हो, लॉजिक को सीखना है, ट्रिक्स को, तो फिर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे हो गया, यानी हम लोग सीखेंगे कैसे क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं इसी टाइप्स में ओलंपियाड, यानी ऐसे में ओलंपियाड में क्वेश्चन कैसे देता है। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे दिया है x = 3, y = 1, z = 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² + y² 9z², 4xy + 6yz -12zx। ये एनटीएसी ओलंपियाड का क्वेश्चन है, आईएमओ का क्वेश्चन इसी तरह का होता है। अब देखो आ गए अपने लेवल पे,
ठीक है, तो जो बच्चा खेला हुआ है वो जल्दी कर लेगा, और जो बच्चा नहीं खेला हुआ है अब एक एक पुट करके निकालेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36, तब तक से उसका 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, यानी यही लॉजिक है, इसीलिए जल्दी से करने का ट्रिक सीखना होगा। तो ये क्या है, उल्लू बनाया क्वेश्चन है, यानी उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो ये क्या है, यानी इसका फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, तो छोटा कर दें एक्स वाई जेड के रूप में। तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, तो क्या खोजना है, ए बी सी। तो ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस वाला है तो थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिए किसमें प्लस है। तो ये होता है 2ab, ये होता है 2bc, ये होता है 2ca। तो 2ca में माइनस है और 2ab में माइनस है, तो यानी ab में माइनस है, तो बच्चा कौन, bc, यानी bc में प्लस है, ध्यान में रखना है। तो जो प्लस वाला है उसी पे ध्यान देना है, यानी bc में प्लस है तो कौन एक नहीं है, a, तो यानी a वाला माइनस होगा, यानी इसको हम लोग -2x का होल स्क्वायर करेंगे, यही ध्यान देना है माइनस पहचानने के लिए। ठीक है बच्चों, यानी माइनस को ढूंढना है जल्दी से, यानी आप इसका फैक्टराइजेशन सीख रहेंगे तभी ना शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो इसीलिए वो फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया, यानी इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो यानी हम इसको कैसे अब लिख सकते हैं, अब यहीं आगे चल के हो जाएगा +2ab 2bc 2ca, वैल्यू को रख देंगे क्योंकि अब abc मिल चुका है। बस यही ध्यान देना है कि किसकी वैल्यू माइनस में होगी, a की, b की या c की। यही छोटा सा, जब माइनस वाला होगा तो ये बात को नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छे से गांठ बांध लो, नोट कर लो। तो क्या हुआ, तो अब यहाँ पे अब वैल्यू मिल गया, यानी इतने का ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ a कितना है, -2x, b कितना है, y, और c कितना है, 3z का होल स्क्वायर। अब ये छोटा हो गया, इतना वैल्यू। अब हमारा जो वैल्यू है हम इसमें रख देंगे, x की वैल्यू कितना रखना है, 3, तो 3 2 जा -6, प्लस y की वैल्यू कितना रखना है, 1, प्लस 3 2 जा 6 का होल स्क्वायर। 6 और 6 कैंसल, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। सो आंसर इज 1। बहुत सारे लोगों ने 1 आंसर सबसे पहले अम्बरीश ने बताया था, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, अम्बरीश बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ठीक है, यानी सोचना है आपको कि कैसे क्वेश्चन चेंज करता है एनटीएससी ओलंपियाड में, या उल्लू बनाता है। डरना नहीं है, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो मजा आएगा एकदम, स्टेप बाय स्टेप मेरे क्लास में आएगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं, यानी वही क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है, वही क्वेश्चन एनटीएससी में कैसे आता है, वही क्वेश्चन अनदर फॉर्म में कैसे आता है, एकदम एक ही पैटर्न पे सीख लो। वही क्वेश्चन उल्टे पुल्टे कैसे पूछे जाते हैं, तब तुम्हारा मैथ्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पैटर्न को सीखते हैं। देखो अब हम लोग खेलेंगे इसका खिलवाड़, किसका, ठीक है, तो हम लोग खिलवाड़ खेलने वाले हैं, किसका, तो अब यहीं a + b + c का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यही मेन खिलवाड़ है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को a² + b² + c² पूछे जाएंगे, यही नोट कर लो खिलवाड़, फिर मजा आएगा। तो अब मेन इसी से सारे ये बने हुए हैं। तो जैसे a + b + c का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हम इसको इधर ले आएंगे, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यानी इतने की वैल्यू हो जाएगी a + b + c का होल स्क्वायर माइनस, दोनों सब में 2 2 कॉमन था, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ab bc ca। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी फॉर्मूले को चेंज करके a + b + c का होल स्क्वायर को a² + b² + c² 2 कॉमन ले सकते हैं, ab bc और c। ठीक है, ये कॉमन ले सकते हैं, इस पे ध्यान में रखना है।
ठीक है, हम लोग कैसे खेलते हैं या खेलने का ट्रिक्स क्या है या कैसे करें, ठीक है, उसको ध्यान देना। तो ये सारे फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है, फिर ये सब क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, आंसर बता दिया है, तो गेम खेलना है। ममता यादव, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं, पहले इस पे फोकस करना है, क्या सर बता रहे हैं, फॉर्मूला नोट करना है, फिर बताएंगे ना, फिर आराम से आएगा। अभी क्वेश्चन हमने बताया नहीं, सर एक्सप्लेन, यानी आपने अच्छे से सीखा नहीं। ठीक है, कैसे, अभी क्या करना है, जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो पहले नोट करना है, ध्यान में रखना है कि सर क्या बोल रहे हैं, सुनना है। जब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सर डाउट है, तब एक्सप्लेन, पहले ही एक्सप्लेन नहीं, अभी तो बताए नहीं, तले एक्सप्लेन, तो क्या एक्सप्लेन। ठीक है, यानी इसका मतलब ध्यान फोकस इस पे नहीं है, खाली बस एक्सप्लेन पे है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास में क्या मैं बोलता हूँ, बार बार सिखाता हूँ कैसे पढ़ना है। जो पहले सर बता रहे होते हैं उसको पहले अच्छे से सुने, फिर जहाँ पे सर का डाउट होगा, खुद सर बोलेंगे कि डाउट है किसी में या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तब एक्सप्लेन, इस तरह से। ठीक है, रिप्लाई मी ममता, क्लियर हुआ। चलिए, इस तरह से पहले ये नोट है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, यहाँ x वाई वाई जेड इक्वल टू 11, तो क्या निकालना है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम लोग यूजिंग कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में, खाली गेम खेलना है। ठीक है, यानी इतना इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं, खिलवाड़ करना है। तो यानी अब इतना इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। बस ध्यान देना है, इसी फॉर्मूले में प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। बस ध्यान देना है, इधर का उधर ले जा रहे हैं, उधर का इधर ले जा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं जिसका यूजिंग करना है। तो गेम खेलना है बस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 11, तो अब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 22, माइनस करेंगे तो 14, सो आंसर इज 40। ठीक है, तो 14 ध्यान रखना है, यानी आंसर कितना आएगा 14। अम्बरीश का, बाकी सभी लोगों का 25 आ गया है, तो इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट कि कैसे करना है। चलिए, वेरी गुड पल्लवी पांडे। ठीक है, तो कंसेप्ट ध्यान रखना है, गेम खेलना है, बहुत इजी होते हैं ये सब। इसी एक फॉर्मूले से ही 10 फॉर्मूले मैथ्स में बनते हैं। ठीक है, कितने लोगों को लगता है अलग 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 अलग, नहीं, खिलवाड़ हुआ है जी, डरना नहीं है जी, खिलवाड़, यानी ये प्लस है, इधर आ गया तो माइनस हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सभी लोग करिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, अब एक्स वाई जेड पूछा है, तो कितने लोग कहेंगे एक्स वाई जेड का तो फॉर्मूला ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए नहीं होता है, हम लोग बना लेंगे। कैसे, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। बस इसी पे ध्यान देना है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम जानते हैं, तो वी नो दैट, ठीक है, देखो वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 कॉमन, सीधे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। और कितने लोग कहेंगे कि ये तो 2ab 2bc 2c होता है, तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं बेटा, क्या जरूरत है, 2 तीनों में है, लेकिन ये गेम वाला है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, उसको तोड़ोगे तो फिर वही आ जाएगा, 2xy 2yz 2z, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखो इसकी वैल्यू दिया हुआ है इतने का, तो इतने का वैल्यू कितना दिया है 24, यहाँ पुट कर देंगे 24, 2 इंटू अब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 20, तो सो 24 प्लस 40 64 आ गया। तो यहाँ किसकी वैल्यू पूछा है, सिर्फ एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये स्क्वायर हटाते हैं तो आप लोग 8 में पढ़े थे, स्क्वायर रूट लगता है, क्या लगता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसीलिए ट्रिक्स बना है। उसी तरह क्यूब एंड क्यूब रूट, अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ क्यूबिक रूट लगता। यही सीखना है कि अगर स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट, या क्यूब रहता तो क्यूब रूट जाता, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब 64 का कितना हो जाएगा 8,
अब यहीं पे अब क्लास 9th हो गया तो थोड़ा सा ये भी सीखिए, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखा जाता है, यानी कभी कभी 8 भी होगा -8 भी होगा, दोनों आंसर होगा, क्योंकि मैंने सिखाया था। क्यों दोनों आंसर होगा? क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 होता है और -8 का भी स्क्वायर 64 होता है, तो सो प्लस -8 दोनों आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो वेरी गुड, सभी लोग अच्छा किए हैं। इसको गेम खेलना है पूरा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जैसे क्यूबिक, ठीक है, यानी क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है, यानी हम लोग क्यूब का फॉर्मूला जानेंगे, उसके एक्सपैंड जानेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये होमवर्क करेंगे बच्चों, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से करना है, टेक केयर, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों? थैंक यू बच्चों। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।